उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे संविधान गौरव अभियान के तहत शुक्रवार को संविधान गौरव गोष्ठी का आयोजन हुआ। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बतौर मुख्य वक्ता कहा कि कांग्रेस ने भारतीय संविधान के गौरव को कलंकित किया है। भाजपा सरकार में डॉक्टर अंबेडकर को पूरा सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में 75 बार संविधान संशोधन हुआ, 88 बार कांग्रेस ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को सम्मान मिला है। भाजपा सरकार में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों की पहचान की गई, जिसे पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भीम ऐप लॉन्च किया, जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर आधारित है। श्री सिंह ने कहा कि भाजपा ने अंबेडकर को प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित किया है, वहीं कांग्रेस ने सिर्फ संविधान में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में अब तक 106 संशोधन किए गए, जिसमें से 75 संशोधन कांग्रेस शासन के दौरान किए गए। यह दर्शाता है कि कांग्रेस ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को बार बार बदला। कांग्रेस ने बार बार अनुच्छेद 356 का उपयोग विपक्ष शासित राज्य सरकारों को बर्खास्त करने और केंद्रीय शासन लागू करने के लिए किया। इसके तहत 88 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। लाइट बढ़िया है, ठीक है जी। आज कार्यक्रम है यहाँ पर, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संविधान दिवस कांग्रेसियों ने जिस प्रकार प्रोपोगंडा बनाया है, अपने संपूर्ण कार्यकाल में नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमानित किया। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी तक जब भी हमारी सरकार रही, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान किया है, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस हमेशा संविधान की दुहाई देती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस के रूप में घोषित किया और अंबेडकर जी के बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के पंचतीर्थ घोषित करने का काम, जिसने मनमोहन सिंह जी को लेकर जिस प्रकार बवाल किया, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के देहांत पर जगह नहीं दिया था, उनको अपमानित करने का काम किया है। दलितों, शोषित वंचितों को, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, ऐसे सभी का आज़ादी के बाद अपमानित करने का काम किया। और यहाँ तक कि देश के बंटवारा के समय भी, जहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जी का संसदीय क्षेत्र था, उसको भी पाकिस्तान में दे दिया। कोई मुस्लिम आबादी नहीं थी। हमेशा नेहरू जाकर उपचुनाव हो, कोई चुनाव हो, अंबेडकर जी को हराने का काम किया और वह लोकतंत्र की भी हत्या किया। 25 वर्ष पूरा होने पर जिस प्रकार जश्न मनना चाहिए, और उसी दिन इंदिरा जी ने लोकतंत्र की हत्या किया, अखबारों पर प्रतिबंध लगाया और एक तरह का नेताओं को सभी के ऊपर लाठियां बरसाई और जेल के अंदर ठूस दिया। इसलिए कांग्रेस जिस प्रकार प्रोपोगंडा करती है, आज दलित, शोषित, वंचित के लिए भी देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का शासन है, आज नरेंद्र मोदी का शासन है, जिस प्रकार और सभी उनके सपनों को साकार करने का काम सर पिछला किया है। यही आदरणीय योगी जी राज्य के अंदर बंटाइयाँ हो, मुसहर में थारू हैं, जिस प्रकार के उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता था, आज उनको प्रधानमंत्री आवास से लेकर शौचालय जो सपना है, आरक्षण में भी लाभ नहीं मिलते थे। आरक्षण राजीव गांधी ने पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने का काम किया और वह किसी प्रकार की रिपोर्ट भी नहीं मानते थे। लेकिन देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में, आज आदरणीय मोदी के शासन में सभी प्रकार का सम्मान दलित, शोषित, बंदी, आदिवासी, पिछड़ों को, दलितों को मिलने का काम किया है आदरणीय सर। पिछला चुनाव था सर, अभी अगर बात करें दिल्ली का चुनाव अगर बात करें तो क्या परिणाम आपको देखने को मिल रहा है अभी? देखिए, कांग्रेस ने, प्रश्न है कि विचारधाराओं की लड़ाई है। आप जब शासन है, आज़ादी के बाद जितने भी शासन आज़ादी के बाद नेहरू से लेकर अभी तक चला है, और जो क्षेत्रीय दल हैं, ये वंशवाद की पार्टियां हैं और ये लोग जिस प्रकार का शासन सत्ता चलाते हैं, उसमें गरीबों के कल्याण की बात नहीं करते हैं, आदिवासियों की बात नहीं करते हैं, पिछड़ों की बात नहीं। और दिल्ली का चुनाव हो चाहे कोई, मैं एक तरफा जीत रहा हूँ और एक तरफा आऊँगा। मीडिया 9 के लिए मंडल बस्ती से संवाददाता श्रीकांत पांडे की रिपोर्ट।